सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, वो है एक सर्टेन वोट बैंक। उसको हम अपनी सुविधा के लिए एम वोट बैंक कह देते हैं। हमास जो है वो क्या अपने आप से आके गाजा पे वो काबिज हो गया? नहीं, गाजा के लोगों ने हमास को चुनकर अपना नेतृत्व दिया था। तो एम वोट बैंक समर्थित नेतृत्व है अगर, तो वो क्या करता है? वो अपने आसपास वालों को जीने नहीं देता। ठीक है। लेबनान की कहानी पिछले वीडियो में बताई थी कि लेबनान में भी ये हुआ। जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक के समर्थन से जो वहां नेतृत्व बना, उसने क्रिश्चियंस को मार के भगा दिया। इसराइल में हमने देखा यहूदियों को मार के भगा दिया। और अफगानिस्तान में हमने देखा कुछ दिन पहले आखिरी सिख लोग निकले वहां से। 200 साल 300 साल से वहां थे, लेकिन फिर निकले। खैर, तो भारत में प्री पार्टीशन एरा में ये हुआ, जिसको ग्रेट कैलकटा किलिंग्स कहते हैं। मतलब इसमें ग्रेट क्या है, पर मतलब इतना ज्यादा भयावह था कि ये दंगे हुए, लगातार हुए। वीपी सिंह का जो सेकुलर पना था वो काफी ज्यादा जाग गया था, तो पहली बार एक मुसलमान को इन्होंने नेतृत्व को होम मिनिस्टरशिप सौंपी। 19 जनवरी 1989 में, मतलब मात्र एक महीने के अंदर, एक डेढ़ दो महीने के अंदर, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, कहा जाता है कश्मीरी हिंदुओं ने लिटरली वो पीछे, जब वो भगे वहां से, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब उन्होंने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी भी नहीं, जो पीछे की अब यहाँ न रह पाएंगे। और ये काम वहां की जनता ने भी किया, जो कश्मीर फाइल्स मूवी में दिखाया गया। इंदिरा गांधी ने जो बाहर से बांग्लादेशी मुसलमान आके असम में बसे थे, उनको वोटिंग का राइट दिया था। इसके विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, तो फिर उसके बाद दिल्ली मैसाकर हो गया। और ये छोटा मोटा नहीं है, असम का सबसे भीषण मैसाकर था, जिसमें पता नहीं कितने लाखों लोग, हजारों लोग मरे मारे गए। और उसके बाद आर्मी बुलानी पड़ी थी इसको रोकने के लिए। वोटिंग राइट। आप सोच रहे हैं इंदिरा गांधी ने 1983 में क्या किया है? ये जो वोट बैंक है ना, ये जिसको समर्थन दे रहा है, आप उस नेतृत्व से बचें तो बेहतर रहेगा। अगर जीवन जीना है, कायदे से, तबीयत से, तमीज से, ताकि ये बर्बरता आपके साथ ना हो, जो इजराइल में यहूदियों के साथ हमास ने की है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है संदीप सिंह, और आज का हमारा जो विषय है वो है, आज हम बात करेंगे भारत की जो सबसे ज्यादा ताकतवर राजनीतिक शक्ति है उसके बारे में। जाहिर सी बात है, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या ये बीजेपी है, क्या ये आरएसएस है, क्योंकि बीजेपी के सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मेंबर्स हैं का जो, और स्ट्रेंथ के लिहाज से, उस लिहाज से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, वो है एक सर्टेन वोट बैंक। उसको हम अपनी सुविधा के लिए एम वोट बैंक कह देते हैं। और ये एम वोट बैंक भारत में 47 से पहले भी और 47 के बाद भी से लगातार अपना ताकत, अपनी शक्ति दिखाता रहा है। राजनीति को प्रभावित करता रहा है, पॉलिसीज को प्रभावित करता रहा है, नेतृत्व किसका होगा इसको वो तय करता रहा है, नेतृत्व जो आएगा वो क्या करेगा ये भी उसको वो प्रभावित करता रहा है लगातार, जब से भारत में चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई है। और जाहिर सी बात है, सिर्फ आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले भी। तो आप बगल में हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये बात आज हम भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, और स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हमास सिलेक्टेड इन गाजा इन 2006। तो संदर्भ ये है कि इजराइल आज गाजा पे पूरी तरह टूट पड़ा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले जो है, हमने पिछले वीडियो में बात की कि गाजा, और सर आप लोग को पता ही होगा कि गाजा से हमास के सो कॉल्ड वहां से जो भी उनके लड़ाके हैं, जो भी हैं, वो लोग निकले और उन्होंने ज्यूज के साथ, यहूदियों के साथ बहुत बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया। ठीक है, ये सब सबको ही पता है। तो हमास जो है वो क्या अपने आप से आके गाजा पे वो काबिज हो गया? नहीं, गाजा के लोगों ने हमास को चुनकर अपना नेतृत्व दिया था। किसके खिलाफ दिया था? एक
वहां पे उनका इलेक्शन हुआ था और वहां पे जो है उन्होंने अ, महमूद अब्बास हैं, तो उनके अगेंस्ट में इनको गाजा को चुना था, क्योंकि फिलिस्तीन गाजा के लोगों को लगा कि ये महमूद अब्बास इसराइल से बात कर रहे हैं, शांति वार्ता स्थापित कर रहे हैं, जो गाजा के लोगों को पसंद नहीं आया। और हमास चूंकि ज्यादा एग्रेसिव था, वो कह रहा था कि हम, उससे खुलेआम नीतियां थी, उसने बकायदा बताया कि हम इसराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद गाजा के लोगों ने, जनता ने हमास को चुना। इसराइल ने 2005 के बाद गाजा को पानी, बिजली वगैरह सारी चीजें मुहैया करानी शुरू की और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। पर फिर भी 2023 में क्या हुआ हम सबने देखा। तो बात ये, क्या ये भारत में हो चुका है? बिल्कुल। बात ये है कि ये जब वोट बैंक है, ये अपने लिए क्या नेतृत्व लेके आता है, और जब वो नेतृत्व सत्ता में आ जाता है तब वो क्या करता है। अब हम बात करेंगे एक 1946-47 के समय की। 1946 में बंगाल में इलेक्शन हुई, 46 में, 47 से पहले। मुस्लिम लीग ने वहां पे जीता, 119 सीट में से 113 सीट जीती। चीफ मिनिस्टर बने बंगाल के हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इनको बुचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी आदमी के टेन्योर में जब जिन्ना ने, उनके पिताजी, पिताजी तो नहीं खैर, जब जिन्ना ने ये डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान बनाया, तो सबसे पहले जो दंगे शुरू हुए वो कलकत्ता में शुरू हुए। और हुसैन शरीफ शेरवादी जो बंगाल का पूरा सीएम थे उस वक्त, इनके कार्यकाल में दंगे शुरू, बहुत भयानक दंगे हुए। जो इसराइल में जिस तरीके से लाशों के साथ किया जा रहा है, वो सारे कार्यक्रम इनके लोगों ने, उस जनता ने, जिस जनता ने इस आदमी को चुना, उस जनता के साथ हिंदू जनता के साथ इन्होंने वो सारे कुकृत्य, सारे कुकर्म किए। ठीक है, 1946 से 47, और फिर इन्होंने अपना बंगाल ले लिया। बंगाल ले लिया, उसके बाद क्या किया, ये प्रधानमंत्री भी बने वहां के, बंगाल, पाकिस्तान के, और उस हिस्से को ही देखते थे, पूरे बंगाल को। तो तब से लेकर आज तक बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? कोई बंगाली हिंदू क्या बंगाल में जो नेतृत्व है, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, अगर नेतृत्व एक एम वोट बैंक समर्थित नेतृत्व है, और उसमें बहुत सारे हमारे हिंदू नेता भी हैं, तो एम वोट बैंक समर्थित नेतृत्व है अगर, तो वो क्या करता है? वो अपने आसपास वालों को जीने नहीं देता। ठीक है, लेबनान की कहानी पिछले वीडियो में बताई थी। लेबनान में भी हुआ, जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक के समर्थन से जो वहां नेतृत्व बना, उसने क्रिश्चियंस को मार के भगा दिया। इसराइल में हमने देखा यहूदियों को मार के भगा दिया। और अफगानिस्तान में हमने देखा कुछ दिन पहले आखिरी सिख लोग निकले वहां से, 200 साल 300 साल से वहां थे, लेकिन फिर निकले। खैर, तो भारत में प्री पार्टीशन एरा में ये हुआ, जिसको ग्रेट कैलकटा किलिंग्स कहते हैं। मतलब इसमें ग्रेट क्या है, पर मतलब इतना ज्यादा भयावह था कि ये दंगे हुए, लगातार हुए, सन 46 से शुरू हो गए। पार्टीशन के समय आप सोचिए, गांधी, सबका, हमारे क्विज सवालों में पूछा जाता था कि 15 अगस्त 1947 को गांधी कहाँ थे, तो गांधी नोआखाली में थे। नोआखाली कहाँ? बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया था। गोपाल पाठा जी के नाम का एक बेहतरीन इंसान, उन्होंने प्रतिकार किया, उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदुओं को बचाया, तो उनके प्रतिकार को शांत कराने गए थे गांधी। आप सोचिए, दंगे शुरू हुए 16 अगस्त 1946 से, 15 अगस्त 1947 को भी दंगे हो रहे थे, तो तब तक तो नहीं गए 16 अगस्त से, 1946 से। लेकिन जब हिंदुओं ने प्रतिकार किया, तब ये गांधी वहां पहुंचे हिंदुओं को शांत कराने के लिए, क्योंकि तब तक ये लोग मार खा चुके थे। खैर, तो ये है एम वोट बैंक के द्वारा समर्थित नेतृत्व का पहला चरण। ठीक है, ये शुरुआत वहां से, एक बार हम मान मान लेते हैं शुरुआत वहां से। एक ये साहब है, ये भी एम वोट बैंक समर्थित रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये इतने होशियार आदमी थे कि राजीव गांधी की 84 से 89 तक की सरकार में ये टूरिज्म मिनिस्टर थे कश्मीर में। ये 2 बार कश्मीर के सीएम भी रहे। और राजीव गांधी के खिलाफ जिस आदमी ने बगावत की, बोफोर्स कांड करके और सब सारा करके, वीपी सिंह, राजीव गांधी की सरकार गिरवाई और चुनाव में हराया,
उस वीपी सिंह की सरकार में ये होम मिनिस्टर था ये आदमी। ये राजीव गांधी की सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर थे और वीपी सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर थे। खैर, और वीपी सिंह का जो सेकुलर पना था वो काफी ज्यादा जाग गया था, तो पहली बार एक मुसलमान को इन्होंने नेतृत्व को होम मिनिस्टरशिप सौंपी। ये कब बने? ये दिसंबर 1988 में ये होम मिनिस्टर बनते हैं, या नवंबर में, नवंबर या दिसंबर मैक्स, इससे ज्यादा नहीं था। और 19 जनवरी 1989 में, मतलब मात्र एक महीने के अंदर, एक डेढ़ दो महीने के अंदर, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, कहा जाता है कश्मीरी हिंदुओं ने लिटरली, वो पीछे, जब वो भगे वहां से, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब उन्हें अपनी गर्दन पीछे मोड़ी भी नहीं, जो पीछे की अब यहाँ न रह पाएंगे। और ये काम वहां की जनता ने भी किया, जो कश्मीर फाइल्स मूवी में दिखाया गया है। सबको समस्या किस बात से, कि ये कुछ आतंकवादी भी रिलीज किए गए इसी एक दो महीने, जब ये होम मिनिस्टर बने, इनकी बेटी अगवा हो गई और चली आई, और उनके एवज में कुछ बड़े खूंखार आतंकवादी छोड़े गए। उसी दौरान गुलाम नबी आजाद, जो आजकल बड़े वो कह रहे हैं, उनके साला किडनैप हो गया, उसके चक्कर में 20-21 आतंकवादी छोड़े गए। मतलब जितने मुस्लिम नेतृत्व थे, सबका कोई ना कोई किडनैप हो रहा था और आतंकवादी छोड़े जा रहे थे। ये चल रहा था वहाँ उसी एक दो महीने में। और उसके बाद वहां से कश्मीरी हिंदू मारे गए, भगाए गए, और क्या बर्बरता हुई कि गिरजा टिक्कू, हमने कश्मीर फाइल्स में देखा, और उसमें बार बार बात हुई कि किस प्रकार से उनकी बॉडी को आरे से चीरा गया। और ये सिर्फ एक नहीं था, कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मतलब ये बर्बरता जो है, ये इस जनता के द्वारा समर्थित नेतृत्व, जब नेता ये चुन लिया जाता है, तो उसके बाद जो भी काम कांड होते हैं, उसमें बर्बरता होती है। चाहे वो विक्टिम कोई भी हो सकता है, वो हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज, डजंट मैटर। और ये मुस्लिम्स भी होते हैं ऑफ कोर्स, वो भी होते हैं। वो पाकिस्तान में अहमदिया लोग का हमने सुना कि अहमदिया किस प्रकार से मार के भगाया गया, उनको काफिर घोषित कर दिया गया, ये तो मुसलमान ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान बनाने में अहमदियों का बहुत बड़ा योगदान था। खैर, नेक्स्ट आते हैं, गोधरा हुआ। तो गोधरा कांड जब 2002 में हुआ, ट्रेन जलाई गई। आप सोचिए बर्बरता, एक ट्रेन के अंदर लोगों को, 70 लोगों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, बर्बरता की बात है। उस इलाके का काउंसलर कौन था भाई? और ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं, एक कॉरपोरेटर कांग्रेस से और हाजी बिलाल काउंसलर कांग्रेस से। तो ये जो जनता है ना वहां की, उसने जो अपना नेतृत्व चुना, कॉरपोरेटर, काउंसलर, इन दोनों को फांसी की सजा हुई। तो ये वोट बैंक, जिसको समर्थन करके नेता बनाता है, अभी तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एक ये मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान के डॉन, ये माफियागिरी नहीं है, ये नॉर्मल माफियागिरी नहीं है। मैं इस आदमी का, इतने बड़े बड़े ये हत्यारों के नाम में, इस आदमी का भी नाम इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसने चंदा, एक कम्युनिस्ट थे, चंदू, चंद्रशेखर, उनको तो मारा ही मारा, गोली से मारा। एक चंदा बाबू हैं, उनके 3 लड़के थे, 2 बच्चों को एसिड से नहला के मारा है, बर्बरता, एसिड से नहला के मारा है। और तीसरा जो बेटा था, जो चश्मदीद गवाह था, उसको गोली मार दी। खैर, जेल में तड़प तड़प के मरा, कीड़े पड़े इस आदमी को, लिटरली कीड़े पड़े, और जेल में तड़प तड़प के मरा। पर ये उस नेतृत्व के, ये जो जनता है सिवान का, और फिर अब कौन है वहां की सांसद या जो भी, इनकी पत्नी, जनता ने चुना है। एमपी थे भाई, ये 3-4 बार एमपी रहे। मेन बात यह है कि जनता ने चुना, उस जगह की जनता ने चुना। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वो तो अद्भुत केस है अपने आप में। मतलब वहां में किसी सीएम, किसी इंडिविजुअल का नाम ही नहीं देता। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी, ज्योति बसु लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन किस वोट बैंक के द्वारा समर्थित रहे, कहने की बात नहीं है। वो आज ममता बनर्जी भी हैं, किस वोट बैंक के द्वारा समर्थित। तो ये तो पूरी कहानी बंगाल में चलती चली आ रही है। मरी झापी मैसेकर हुआ, मरी झापी मैसेकर किताब है, द ब्लड आइलैंड, दीप हल्दर की, आप पढ़ें। मरी झापी मैसेकर किसी को पता ही नहीं, हवा नहीं है किसी को कि क्या हुआ गया था वहां पे, बंगालियों को नहीं पता। 1980 से एक साल पहले, 1979 में, इंदिरा गांधी सीएम, ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय
द एम वोट बैंक, सीपीआई की सरकार, सब इन द स्टेट सपोर्टेड बाय एम वोट बैंक। एम वोट बैंक का सोचिए कि वो, उसको केंद्र में कांग्रेस चाहिए थी, और उसको जब ये लगा कि नहीं नहीं, कांग्रेस स्टेट में वो मजा नहीं दे रही हमको, तो अब हम सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तो एम वोट बैंक ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लेके आए। 10,000 हिंदू मारे गए थे। कौन से हिंदू थे? ये बांग्लादेश से 1971 के जब अत्याचार हो रहा था, तब हिंदू भागे थे वहां से। मैक्सिमम हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा था। 21% थे जब, 14 थे शायद जब 1947 के दौरान। आज शायद 2, 4, 5, 6% बचे हों। तो ये भगाए गए वहां से। ये कहाँ आके रुके? वेस्ट बंगाल के दंडकारण्य में, जो कि बहुत मतलब बहुत ही अजीबो गरीब इलाका है। वहां कोई रहने वाला, मतलब पानी नहीं, कुछ नहीं, दलदली इलाका, वहां इनको बसाया गया। और जो कि आ रहे थे, थोड़ी बहुत चैन की सांस लेने को मिल रहा था इस जगह पे, तो गोलियां चलवा के इस नेतृत्व ने, ज्योति बसु ने, पुलिस के द्वारा, और एक हरमत वाहिनी, शायद सीपीआई की एक सेना, या पता नहीं, वॉट एवर आप कह सकते हैं, जिन्होंने इन हिंदुओं को वहां मार दिया बर्बरता। और सिर्फ मारा नहीं, लाशें गाड़ के नमक डाल दिया कि किसी को हवा न लगे। ये कुकृत्य हुए हैं। गोलियां चलवाई गई, गायब हो गया। और इस घटना का जिक्र कभी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने वैसे ही पी गए, जैसे कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को, ये सारी खबरें दबा के बैठे हुए थे 2021 में। मैं रिसेंट बातें कर रहा हूँ, ताकि आपका मेमोरी, मतलब ऐसा ना हो कि हमारे साथ नहीं हुआ है। हमारे बहुत रिसेंट भी हुआ है, पास में भी हुआ है। 2021 में ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीतती हैं, तीसरी बार। क्या हुआ? हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इतना हुआ कि 80,000 हिंदुओं को भागना पड़ा आसाम। क्या हो रहा था? औरतों के साथ रेप हो रहे थे, कुकृत्य हो रहे थे, काटे जा रहे थे, अंग काटे जा रहे थे, क्या क्या कर किया जा रहा था। कितनी भीषण हिंसा हुई, कितनी भीषण हिंसा हुई, कोई नाम नहीं लेता है। भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए। भाजपा के कार्यकर्ता कौन रहे थे भाई? हिंदू ही तो होंगे ना, इसीलिए मारे गए। क्योंकि सत्ता में ममता बनर्जी आ गई हैं, और चूंकि सत्ता को समर्थन दिया है एम वोट बैंक ने, तो अब वो नेतृत्व से वो कराएगा जो वो कराना चाहता है। जगह, समय, काल, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा नेता आ गया है, हमारा, हम वोट बैंक है, हमारा नेता आ गया, अब हमको सारे कुकृत्य करने हैं। आसाम में कोकराझार मसाकर हुआ 2012 में, भाई बहुत पुराना नहीं है। कौन था नेता, सीएम? तरुण गोगोई। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस किसके द्वारा समर्थित? एम वोट बैंक। क्या हुआ उसके बाद? सबसे भयानक भीषण हो चुका है दिल्ली मैसेकर 1983 में, तब भी कांग्रेस ही थे। तब क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने जो बाहर से बांग्लादेशी मुसलमान आके असम में बसे थे, उनको वोटिंग का राइट दिया था। इसके विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, तो फिर उसके बाद दिल्ली मैसेकर हो गया। और ये छोटा मोटा नहीं है, असम का सबसे भीषण मैसेकर था, जिसमें पता नहीं कितने लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए। और उसके बाद आर्मी बुलानी पड़ी थी इसको रोकने के लिए। वोटिंग राइट। आप सोच रहे हैं इंदिरा गांधी ने 1983 में क्या किया है? 1979 में 10,000 बंगाली हिंदू बंगाल में तरफ पानी को तड़प के रह गए, सीपीआई ने मरवा दिया। और मुसलमानों, 4 लाख मुसलमानों को इंदिरा गांधी ने 1983 में वोटिंग राइट दिया। भाई वो हिंदुओं की क्या तकलीफ थी, उनको भी वोटिंग राइट दे देते यार। नहीं, वोटिंग राइट। आप सोच रहे हैं? बाकी और छोटे, मतलब छोटे मोटे क्या, बड़ी बड़ी घटनाएं। 1992 में हमारा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बॉम्बे में, कौन सी? था शरद पवार। कौन समर्थन देता है? एम वोट बैंक। एक यहाँ यूपी, ऑफ कोर्स, अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलाई गई। गोली चलाना फिर भी एक बात है, सरयू लाल हो गई थी, हमारे पेरेंट्स बताते हैं। लाशें नहीं मिली लोगों की, पुलिस के द्वारा। नेतृत्व किसका? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव किसके द्वारा समर्थित है? एम वोट बैंक। सो मच सो दैट कि उसके बाद एम वोट बैंक, उस घटना के बाद, इस घटना के बाद, एम वोट बैंक पूरी तरह कांग्रेस से छिटक के मुलायम की गोदी में बैठ गया कि बस यही हमारा नेता है भाई, बहुत बढ़िया काम किया। 400, 500, 600 लोगों, हिंदुओं पे गोली चलवा दी इसने।
बस यही नेता चाहिए हमको। आज तक उसके अखिलेश यादव, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, आजम आजम खान, घटना पता ही है लोगों को, या आप देख लीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। नेतृत्व किसका? अखिलेश यादव का। समर्थन कौन? एम वोट बैंक। तो एम वोट बैंक समर्थित नेतृत्व बिहार, लालू यादव ने जंगल राज कहा जाता है, आज फिर वही जंगल राज है। वो एम वोट बैंक लालू यादव को भी भीषण समर्थन दिया, आज उसके बड़ लड़के को भी, तेजस्वी यादव को भी भीषण समर्थन दे रहा है, और फिर से जंगल राज ले आया है। तो ये नेतृत्व कौन चुन रहा है? एक वोट बैंक है ना, वो चुन रहा है। और किसको चुन रहा है? जहां उसको उसका काम करने वाला, उसका काम क्या है? बर्बरता करनी अपने साथ रहने वालों के साथ। तो वो हिंदू भी चुनेगा, लेकिन कौन सा हिंदू चुनेगा? जो बिल्कुल अपने आप को हिंदू नहीं मानता। अखिलेश यादव साफ साफ कह चुके थे कि मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता। सेकुलर हो जाते हैं लोग। ये वैसा नेतृत्व चुनता है। और तब कब तक चुनता है? जब तक इसकी उस इलाके की जनसंख्या जो है 50% से अब नहीं हो जाती। अब उसी बिहार में सीमांचल एरिया है, पूरा नेपाल से सटा हुआ, किशनगंज और इस तरीके के बहुत सारे इलाके हैं। 5 AIMIM ओवैसी की पार्टी के 5 MLA चुने इन्होंने, राजद को छोड़ दिया, तेजस्वी के लोगों को नहीं चुना, लड़े थे वहां से कि अब हमारी पब्लिक आ गई है, मस्त 50% से ऊपर हो गए, अब हम अपना चुनेंगे, अब हमको हिंदू भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। और क्या करेंगे? सीमांचल इस वक्त कोई जा नहीं सकता, जाके देख लो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वहां पे क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं। केरल केरल में दो ही सरकारें रही, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। तो वहां क्या पैदा हुआ? PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी वही था। क्या करता है PFI? PFI को भी किसी तरह 3 दिन के अंदर गृह मंत्रालय ने साफ किया है, अभी भी सफाई चल रही है, निपटा दिया है। मतलब PFI ने वहां पे सैकड़ों RSS के कार्यकर्ताओं को मारा नहीं है, सिर्फ उनके बच्चों के सामने मारा है, उनकी लाशें काट के टांग दी हैं। ये PFI ने किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मतलब नाम तो लगता है कि भाई, लगता है कोई बैंड है, म्यूजिक बैंड, या कोई नई कंपनी है, TVF AIB टाइप। कर्म देख लो इनके। ये किसके काल में पैदा हुए हैं? उन सरकारों के काल में जिन सरकारों का पूरा समर्थन कौन देता है? एम वोट बैंक। दिल्ली राइट हो, दिल्ली में आज तक दंगे नहीं हुए थे। केजरीवाल के बेहतरीन कार्यकाल में दिल्ली में दंगे हुए, 50 54 55 लोग मारे गए। केजरीवाल का पूरा समर्थन कौन करता है? 63 सीट 67 सीट ऐसे थोड़ी आती है भाई साहब। एक एक मुसलमान कांग्रेस को छोड़ चुका है दिल्ली में, पूरा अमानतुल्लाह वगैरह के माध्यम से केजरीवाल को सपोर्ट करता है। और जैसे ही कि उनको अब कांग्रेस में मजा नहीं आ रहा था, शीला दीक्षित डेवलपमेंट करवा रही थी, क्या काम कर रही थी, फ्लाईओवर बनवा रही थी, दिल्ली को सिग्नल फ्री कर रही थी, डेवलपमेंट करवा रही, उनको मजा नहीं आया, वो सीधे छिटक के चले गए, शीला जी बेकार है, हम जाएंगे केजरीवाल के पास, यही दंगा कराएगा, यही कुछ करेगा। और आज भी, अब भी वोट बैंक ऐसा नहीं है कि वहां दंगे हुए तो उन्होंने छोड़ दिया केजरीवाल को, नहीं। जब लालू के जंगल राज में उस वोट बैंक ने नहीं छोड़ा उसका साथ, लालू का, उसके लड़के का, 2500 साल 50 साल, भाई उस जंगल राज से उस वोट बैंक को भी तो तकलीफ होती होगी, सड़कें नहीं होती होंगी, बिजली नहीं मिलता होगा, नहीं। हमको सब चाहिए नहीं, हमको वो चाहिए जो बर्बरता करे और करवाए और करने दे हमको डेली बेसिस पे। महाराष्ट्र इंसिडेंट याद होगा, लॉकडाउन के समय पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, पीट पीट के, बर्बरता। कौन था CM? उद्धव ठाकरे। किसके सपोर्ट से? एनसीपी और कांग्रेस। उन्होंने भी अपने पिता की सारी तिलांजलि दे दी और कहा कि अब पिताजी वाली बात गई, पिताजी के साथ हमको चाहिए मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन। और मुंह से बोले नहीं अभी तक, बाकी सारे काम वही हैं उनके। क्या हुआ? 2 साधु मार दिए गए बर्बरता के साथ। उस पुलिस पे क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, भगवान मालिक। अभी जो उसके उल्टे देख लीजिए, जहाँ हिंदू नेतृत्व आता है, या हिंदू, जो जब हिंदू वोट बैंक की तरह काम करता है, लेट से संगठित होके, जातियों में बटके नहीं, संगठित होके हिंदू की तरह वोट करता है, किसको लेके आता है? मोदी जी को गुजरात में।
2002 के बाद से दंगा नहीं हुआ आज तक। 17 के बाद से यूपी में दंगा नहीं हुआ। सेफेस्ट स्टेट है आज की डेट में, सेफेस्ट स्टेट। कोई फॉरेन में रह रहा हो, एंड आई वुड से इवन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग, आप क्या कहें, अतिशयोक्ति के साथ, इफ यूपी बहुत सारे देशों से भी ज्यादा सेफ है भाई, यूपी आज की डेट में। चाहे वो कोविड आ जाए, चाहे कोई दंगा कर ले, या जिसको जो मर्जी यहाँ पे कोशिश करके देख ले, बस लड़की छेड़ के देख ले एक बार, ना टांग पे गोली मरी तो। सेफेस्ट प्लेस टू बी इज यूपी। ठीक है, मैं रहता हूँ यहाँ पे, आई नो फॉर अ फैक्ट। तो पॉइंट इज कि ये जो वोट बैंक है ना, ये जिसको समर्थन दे रहा है, आप उस नेतृत्व से बचें तो बेहतर रहेगा। अगर जीवन जीना है कायदे से, तबीयत से, तमीज से, ताकि ये बर्बरता आपके साथ ना हो जो इजराइल में यहूदियों के साथ हमास ने की है। तो ये रहा आज का वीडियो। आ, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।